नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के एक्सपो क्षेत्र में रोबोटिक डॉग के प्रदर्शन को लेकर बवाल मच गया है। बवाल के बाद गलगोटिया विश्वविद्यालय को अपना स्टॉल खाली करने के लिए सरकार की ओर से कहा गया है। ग्रेटर नोएडा स्थित इस संस्थान के खिलाफ मंगलवार को कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया गया। वीडियो में विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि रोबोटिक डॉग को अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा विकसित उत्पाद के रूप में प्रस्तुत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोबोट की पहचान यूनिट्री गो 2 के रूप में हुई, जो चीनी रोबोटिक्स कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स द्वारा निर्मित एक व्यावसायिक रूप से उपलब्ध मॉडल है। यह उपकरण भारत में ऑनलाइन 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए की कीमत पर बेचा जाता है। शिखर सम्मेलन में रोबोट को ओरियन नाम से प्रदर्शित किया गया था। एक वायरल वीडियो में एक महिला, जिसकी पहचान रिपोर्टों में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के रूप में की गई है, ने मीडिया से बातचीत के दौरान मशीन की विशेषताओं का वर्णन किया और बताया कि इसे विश्वविद्यालय के उत्कृष्ट केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। एक अलग वीडियो क्लिप में विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने भी इसी तरीके का दावा किया और एक रिपोर्टर को बताया कि रोबोट का निर्माण सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में किया गया था। सोशल मीडिया यूजर्स ने बाद में इस मशीन की पहचान इंपोर्ट की गई यूनिटी गो 2 के रूप में की और विश्वविद्यालय पर विदेशी तकनीक को स्वदेशी नवाचार के रूप में प्रस्तुत करने का आरोप लगाया। इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए गलगोटिया विश्वविद्यालय की ओर से शिखर सम्मेलन में प्रस्तुति देने वाली प्रोफेसर नेहा सिंह ने कहा कि वह इस चूक की जिम्मेदारी लेती है। सिंह ने कहा कि उत्साह में आकर वह बात को ठीक से समझा नहीं पाई। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। ये कहा गया है सर, पर ये हमारी तरफ से नहीं कहा गया है। ठीक है, हमने चाइना के या किसी भी कंट्री के किसी भी तरह के प्रोडक्ट को अपना नहीं बताया। हमने बस ये बताया कि हम हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में क्या काम करते हैं, हम हमारा एआई इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करते हैं, हमारे पास क्या सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है, हम क्या प्रोक्योर करते हैं, हम बच्चों को किस तरह की टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कैसी विसिनिटी में उनको लगते हैं, क्या एक्सपोजर देते हैं। वही कल कहा गया, शायद ठीक तरह से कहा नहीं गया, शायद ठीक तरह से समझा नहीं गया, जो आज मैं ठीक तरह से वापस उसको समझाना चाहती हूँ। आई अपोलोजाइज अगेन इफ इट हैज नॉट कम अक्रॉस इन द वे इट शुड हैव कम अक्रॉस, एंड आई ऑल्सो हम्बली रिक्वेस्ट एवरीवन टू ऑल्सो फोकस ऑन व्हाट द यूनिवर्सिटी हैज बीन डूइंग फॉर द स्टूडेंट। गलगोटिया की वजह से देश का नाम बहुत रोशन हुआ है सर। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आप आइए हमारी यूनिवर्सिटी, हमने देश को पैरालंपियंस दिए हैं। हमारे शुभांकर मिश्रा इज अ गलगोटिया एलुमनाई। ठीक है, गलगोटिया ने देश को बहुत सारे अच्छे रिसोर्सेज दिए हैं, जगह जगह पर वो अपना योगदान दे रहे हैं, और गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है। इट इज अ लेगेसी, इट इज अ लेगेसी सर। आप ऐसे यूनिवर्सिटी को जो टार्निश, उसकी इमेज को टार्निश करने के लिए जो शब्दों का प्रयोग करें, मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़े रिस्पॉन्सिबली हम अपने शब्दों का चयन करें, क्योंकि एक छोटी इररिस्पॉन्सिबल हरकत से बहुत इंटरनेट हैज बीन टेकन टू स्टॉर्म बाय ऑल द रॉन्ग रीजंस। हमने कभी क्लेम ही नहीं किया कि हमारा है, इंडियन है, गलगोटियन है, हमने नहीं कहा सर। उसकी ब्रांडिंग अभी भी उस पे है। वो रोबो जिस काम के लिए आया था वहां चला गया, बच्चों के पढ़ने के लिए, बच्चों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आया था, वहां चला गया। हमारा सेंटर, हमारा कैंपस वो बच्चों के लैब में चला गया, जो जिस काम के लिए आया था। वो यहाँ 2 दिन प्रोजेक्शन के लिए था, प्रोजेक्शन हो गया। क्या आपको ये और एक और रीजन है उसका कि आप बच्चों के काम पे भी फोकस करें। ये क्या जगह खाली करने जा रहे हैं आप? क्योंकि सर, मैं फिर कह चुकी हूँ, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन, इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू इंडियाज रिसोर्स एंड इंटेलेक्चुअल ह्यूमन कैपिटल। हमको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है और ऐसी चीजें कभी होंगी भी नहीं, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी यूनिवर्सिटी पे, हमारे विजन, हमारे मिशन, हमारी अप्रोचेस में। सर, कंट्रोवर्सी के लिए किसी एक इंसान को आप कैसे रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं? किसी का कहा हुआ ठीक तरह से समझा नहीं गया, किसी का वापस समझाया हुआ को ठीक तरह से डिकोड नहीं किया गया, सब एक पे एक उसको बढ़ाते गए। इट हैज बिकम अ ग्रेप वाइन। इसके लिए कोई एक इंसान कभी जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। I only take the responsibility of not being able to articulate things enough which I intended to, but not that I claimed something on behalf of my university or my country. I am a very responsible professional and a very responsible citizen. सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को प्रदर्शनी क्षेत्र खाली करने के लिए कहे जाने के बारे में उन्होंने दावा किया कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं बस इतना जानती हूं कि आज हम सभी यहां मौजूद हैं। एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट का आयोजन 16 से 20 फरवरी तक राष्ट्रीय राजधानी में किया जा रहा है।
हालांकि इसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एआई शिखर सम्मेलन को अव्यवस्थित जनसंपर्क तमाशा यानी कि डिसऑर्गेनाइज्ड पीआर स्पेक्टेकल करार दिया और आरोप लगाया कि वहां चीनी उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारत की प्रतिभा और डेटा का लाभ उठाने के बजाय एआई शिखर सम्मेलन एक अव्यवस्थित जनसंपर्क तमाशा बन गया है। भारतीय डेटा बिक्री के लिए रखा गया है, चीनी उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।